जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें से इस नेक्स्ट सीटेट के लिए मैंने आप लोगों का साइंस का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अभी तक आपकी साइंस की 3 सीरीज क्वेश्चन मतलब सारे के 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज के इस चौथी क्लास में साइंस का आज ये चौथा नंबर का क्लास है, ठीक है ना। इस चौथी क्लास में आज हम लोग सीखेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि मैग्नेट चैप्टर है, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इससे रिलेटेड जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक एक चीज़ को बाकायदा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि आयरन या फिर निकिल कोबाल्ट की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो जो मैग्नेट होता है ये दो तरीके का होता है। सबसे पहले ये समझ लो, ये क्लास 6 से लेकर के 8th के एनसीईआरटी से पूरा कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेट का, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है मैन मेड, ठीक है ना। तो नेचुरल वाले यानी कि प्राकृतिक मैग्नेट। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक मैग्नेट का खोज किया गया था उसका नाम था मैग्नेटाइट। क्या नाम था उसका? मैग्नेटाइट था, जिसका कि फार्मूला होता है Fe3O4, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला? Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट इसका नाम होता है। ये प्राकृतिक चुंबक है सबसे पहला। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? मैग्नेटाइट है, ठीक है ना। Fe3O4 उसका नाम है। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका आता है कृत्रिम चुंबक, यानी कि जिसको कि ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है ना। चुंबक बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में क्लास 6 में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं बनता। जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब आपको 3 नाम जरूर याद रखने हैं कि जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, जैसे चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। तो ये 3 नाम याद रखोगे। कौन सा? एक तो आयरन हो गया, Fe हो गया, निकिल हो गया आपका, और एक कोबाल्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख रखा है, इसको देखना। अच्छा, ये समझ के कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अगर उस तरीके से मैं बात करूं, मैग्नेट दो तरह के होते हैं मुख्यतया। एक आपका होता है बार मैग्नेट, ठीक है ना। एक आपका होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है ना। इसको अस्सोनाल भी बोला जाता है, इसको छड़ चुंबक बोला जाता है। इनके दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल बोला जाता है, एक साउथ पोल बोला जाता है। इसके भी वही एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ के। अच्छा, और 2 चीजें समझा दिया मैंने आप लोगों को। चलो अब देखिए ये दोनों ही चुंबक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ नीचे मैंने टाइप्ड करवा करके सारा पीडीएफ लगा रखा है, अभी आपको स्क्रॉल करके दिखा भी दूंगा, पहले यहाँ समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं मैग्नेट्स की जो फील्ड्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट्स के, अब देखो क्या मैंने बताया, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है आपका बार मैग्नेट से बनता है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। अच्छा, अगर नॉर्थ और साउथ को अगर आपको पता हो, कोई चुंबक दे दिए और आपको ना पता चले कि इसमें कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो आप उसको फ्रीली एक धागे से बीच में बांध करके इसे फ्री छोड़ देंगे तो ये जा करके उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप ठहर जाता है। तो वहां से इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, दिशा पता कर सकते हैं, इनके पोल के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी भी एक तरह का चुंबक होता है, ये भी समझ गए। अब इसकी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ मैं बस केवल बोल करके समझाऊंगा, नीचे सारा टाइप्ड फॉर्म में है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैग्नेट अगर बार मैग्नेट है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो बल रेखाएं होती हैं वो किधर से किधर चलती हैं। अगर मैग्नेट के बाहर बात करें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंटर करती है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। कैसे? नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ये बात याद रखोगे, पहली प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती है। कहां? बाहर बाहर। लेकिन इसकी अपोजिट, जब वो बल रेखाएं अंदर जाती हैं तो वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये जाती हैं अंदर की तरफ। कहां से जाएंगी? साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया क्या? साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। पहली प्रॉपर्टी थी नॉर्थ टू साउथ, ये बाहर की बात थी, बाहर, और ये अंदर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो ये समझ आ गया। इन्हीं से तीसरी बात ये पता चलती है कि जब ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं, इसका मतलब बाहर से निकल करके जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, वापस यहीं मिल जा रही हैं, तो ये एक क्लोज्ड लूप बना दे रही हैं अपने आप में। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या बोलोगे आप? क्लोज्ड
क्लोज्ड लूप बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये देखो पेन यहाँ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्लोज लूप, ठीक है ना, ये हो गया। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपको चल गई पता चल गई कि क्या बनाते हैं ये लोग, एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। 3 बातें मैंने बता दिया। अच्छा, चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब चौथे नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होती है। क्या होती है, ध्रुव मतलब इसको पोल को ही ध्रुव भी बोला जाता है हिंदी में। यहां देखो 1 2 3 4 इस तरीके से तमाम होती है। तो आपसे पूछेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहां पर अधिकतम और कहां पर न्यूनतम होती है, तो आप बात करोगे कि सर ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है और बीच वाले एरिया में न्यूनतम होती है। तो आपसे अगर ये कहेगा कि नॉर्थ पोल पे अधिकतम होती है कि साउथ पोल पे अधिकतम होती है, तो नॉर्थ साउथ की बात यहां नहीं होती, दोनों ही ध्रुवों पर अधिकतम होती है। जितनी यहां पे होंगी उतनी ही यहां पे भी होंगी। तो ये 2 बातें याद रखोगे चौथी प्रॉपर्टी में कि ध्रुवों वाली प्रॉपर्टी है, ध्रुवों पर बल रेखाएं अब मैक्सिमम होती है, ऐसे याद रखो। नीचे सब लिखा हुआ है, यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका हम, ठीक है ना। और बीच में कम होती है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। 5वें नंबर की प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती और ना ही ओवरलैप करती हैं। 5वीं प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे, नेवर कट ईच अदर। जैसे ये क्या कहना चाह रहा हूं वो सिखाता हूं आपको। जैसे ये बल रेखा है ना, देखिए ये वाली जाएगी तो ये सेपरेट अपना जाएगी, कोई इसको टच नहीं करेगी, दूसरा अपना अलग पाथ फॉलो करेगी। कोई भी एक दूसरे को ना ही कट करती है, ना ही टच करती हैं, ना ही ओवरलैप करती हैं, ठीक है ना। तो 5 प्रॉपर्टी आप लोग सीख गए। इन्हीं प्रॉपर्टियों से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे बढ़े। ये 5 के 5 प्रॉपर्टी नीचे लिखी हुई है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां पे देखिए, छोटा सा नोट्स है, ये भी याद कर लेना कि कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ प्रोड्यूस 2 बार मैग्नेट ईच विथ एन एस्पोल। समझो, जैसे आपको मैंने एक ये बार मैग्नेट दे दिया, ये एक बार मैग्नेट दे दिया, इसके 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ है ना। अगर मैं कहूं कि इसको काट दो, आपने काट दिया तो आधा आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो अब ये ना अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट है। एक इसका NS अलग मिल जाएगा, इसका NS अलग बन जाएगा, तो इसी के दोनों अलग अलग पार्ट हो जाएंगे और दोनों ही अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होते हैं। तो ये बात याद रखोगे। जितनी भी मैं बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट्स बना लेना, बहुत काम आएगी, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रबल और अस्थायी चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे ये बार मैग्नेट है NS, ठीक है ना, तो ये जितने एरिया तक अपने एक बाउंड्री क्षेत्र होता है जिसके एरिया में आते ही ये दूसरे मैग्नेट या आयरन की बनी हुई चीजों को खींच लेता है, तो ये प्रसार क्षेत्र जितना होता है उसी को बोला जाता है इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये बार बार वर्ड बोल रहा हूं तो आपको ये पता भी रहना चाहिए कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, इतना हो गया। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे ये काम करता है, तो पहली बात आपको ये याद रखना, जैसे ये रहा, इसको बैटरी वगैरह से आप जोड़ देंगे ना, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत प्रवाहित होने लगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये एक मैग्नेट का काम करने लग जाता है, तो ये अपना क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ने लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रबल मैग्नेट का निर्माण करता है। क्या, प्रबल चुंबक का चुंबक बनाता है। ये कैसा चुंबक, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह का चुंबक है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसके होते हैं, ठीक है ना। क्यों प्रबल होते हैं, अरे सोचो, आपके घर में बिजली का तार गया होगा या खंबे पे गया होगा, तो आप अगर उसमें करंट चल रही है तो आप छूने जाओगे तो खींच लेगा आपको, तो इसका मतलब उसके अंदर चुंबकीय क्षमता प्रबल है, ठीक है ना। क्या वो अस्थाई है, वो पूछता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये अस्थाई है या अस्थाई है, तो ये अस्थाई होता है। कैसे, अस्थाई। अस्थाई क्यों होता है, क्योंकि देखो तार, जब नंगी तार है मान लो आपके घर के सामने, आपने उसमें करंट नहीं है, बिजली चली गई है, तो आप उसको टच कर सकते हो, तो इसका मतलब, और दूसरी बात अगर बिजली है तो आप टच नहीं कर सकते, तो ये एक अस्थाईपन को बताता है कि जब तक उसमें करंट है तभी तक विद्युत क्षेत्र है, अदरवाइज उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो दोनों बात याद रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दे या विद्युत वायर बोल दे, कुछ भी विद्युत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है कि वो किस तरह का मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट करता है, तो पहले बताओगे कि प्रबल मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट करता है, दूसरा बता दोगे कि अस्थाई रहता है वो। क्यों, क्योंकि जैसे ही बिजली कट
तो मैग्नेटिक क्षेत्र खत्म, बिजली आ गई, मैग्नेटिक क्षेत्र आ गया लेकिन स्ट्रांग भी आता है। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए, ये सेलोनाइड वगैरह में इलेक्ट्रिक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, यहां पे इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। चलो, अच्छा, अब देखो अगला आपका आ जाता है चुंबक को काटने पर प्रभाव। एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको, क्या बताया कि अगर ये मैग्नेट था, आप इसको खड़े खड़े इस तरह से काटते हैं नॉर्थ साउथ को, तो बाद में ये अपने आप में एक कंप्लीट चुंबक बना देता है एनएस का, ठीक है ना। ये एन और एस, ये अलग एनएस, ये दो बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको काटने का जरूरत नहीं, हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर मैं इसको ना ऐसे करके काटूंगा, तो अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आ जाओ, मैं एक एक करके आपको समझा ही देता हूं। यहां पे देखो, मैंने ये आपके सामने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये रहा, ये कंप्लीट मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट, ये फोटो देख रहे हैं ना, इसका एक पोल हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। इसका जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो कैपिटल B मान के चलते हैं अभी, ठीक है ना। अब मैंने क्या काम किया, पहले काम पे पहला स्टेप हमने इसको काट दिया। कैसे काटा मैंने, हॉरिजॉन्टल काटा। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको काट दिया दो भाग में। अब जब आप मैग्नेटो को हॉरिजॉन्टली, एक तरह से गांव में बोलते हैं ना चीर देना, आप अगर इस तरीके से चीर देंगे तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है ये आधा हो जाएगा। अगर दो भागों में आपने फाड़ा है इसे, तो विद्युत क्षेत्र आधा हो जाएगा, मतलब आधा ऊपर वाले के पास रहेगा, आधा इसके पास रहेगा। लेकिन इनकी लंबाइयां अभी भी L है, इसकी भी लंबाई पूरी है, इसकी भी लंबाई पूरी है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं अगर एक काम कर दूं कि ये दो आपके कट गए, अगले स्टेप में मैंने क्या काम किया कि इनको ना अब इस तरीके से फाड़ दिया। अब इसको हमने इस तरीके से काट दिया। तो जब इस तरीके से काटा तो अब मुझे देखो जरा, ये वाला जो चुंबक था इसका काटा तो इसकी लंबाई भी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी लंबाई आधी हो गई, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अभी भी उतना ही रहेगा। जो ये कंप्लीट वाले का B/2 था, इसका भी B/2, इसका भी अलग अलग B/2 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, इस तरीके से काटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन जब आप उसको फाड़ते हैं तो फर्क पड़ता है। जितना पार्ट टुकड़ा बनाएंगे उतने ही उसके क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उतने ही भागों में बट जाता है, ठीक है ना। एक बार और समझाता हूं, हो सकता है किसी को दिक्कत हो। जैसे मैंने आपके सामने एक ये बार मैग्नेट बना दिया, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसके 4 टुकड़े इस तरीके से कर दो आप, 1 2 और एक ये 4 टुकड़े बन गए बराबर। यहां तो दिख नहीं रहा, पर आपने बराबर फाड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि इस पहले टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो ये 1/4 हो जाएगा, B/4 हो जाएगा। ये याद रखना, इस तरीके से करना है कि या आप अगर इस तरीके से फाड़ते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वो उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब इसको आप इस तरीके से काटते हैं तो वो कभी भी चुंबकीय क्षेत्र बटता नहीं है, अपने आप में सेपरेट चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, चुंबक कंप्लीट बना लेता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। किसी को डाउट हो तो ये फिगर से समझ लेना। और नीचे मैंने सारा टाइप फॉर्म में भी लिखवाया, जो बातें मैं बता भी रहा हूं ना, ये सब कुछ नीचे अभी आपको दिखाऊंगा, मिलेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। अच्छा, तीसरा जो सीटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे, बार बार पूछता है डीमैग्नेटाइजेशन से। डीमैग्नेटाइजेशन किस चिड़िया का नाम है कि चुंबक के अंदर की जो चुंबकीय शक्ति है, जो चुंबकीय गुण है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकत्व को कैसे नष्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, इसके मुख्यतः 3 तरीके हैं। 3 से ज्यादा आप कोई भी नहीं आंसर करके आओगे, याद रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। पहला क्या काम है, मैंने सारा फिगर भी ले रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक चुंबक है, आप चाहते हैं कि इसकी चुंबकीय क्षमता क्षीण हो जाए, तो आप ना उसको हथौड़ा लेके पीट डालो। देखो ये फिगर दिखाया ना, हथौड़े से चुंबक को पीटोगे तो उसका चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है डिमैग्नेटाइज करने का, हैमरिंग तरीका हो गया। कैसे? उसको पीट पीट करके खत्म कर देना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका इसका है, इसको भी फिगर से दिखाता हूं। ये देखो, इसको जलती हुई आग में ले जाके भून डालो। आग में जलती हुई भून डालोगे तो दूसरा तरीका होता है कि इसको आग में जलाना। अगर चुंबक को आग में बार बार आप जला दोगे ना, तो उसका चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर आकर्षण प्रतिकर्षण का काम उसका खत्म हो गया। वो किसी को ना आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक समझ गए। कुछ छूटा तो नहीं? एक सेकंड पीछे। अच्छा, आगे है वो टॉपिक, आ जाइए आ जाइए। 2 तरीका मैंने बता दिया। तीसरा इसका डिमैग्नेटाइज करने का तरीका होता है कि ऊंचाई से पटक देना। आप चुंबक को बार बार अगर उठा उठा के पटक रहे हैं, छत से ले जाके पटक रहे हैं, तो ये धीरे धीरे अपने शक्तियां क्या करेगा, छीड़ कर देगा, चुंबकित्व शक्ति, ठीक है ना। ये बात पता चल गई। चलो, यहां तक तो आप समझ गए, वेरी नाइस। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है ना। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा।
देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, क्या होता है, अट्रैक्शन की। कैसे? जो अपोजिट पोल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा आपका एक मैग्नेट, ये रहा, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। इसमें क्या होता है कि जैसे विपरीत पोल, जैसे ये नॉर्थ हो गया आपका, कौन सा पेन चलाऊं जी, इस पे दिखे, ये दिख जाएगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। विपरीत लोगों में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे याद रखो कि जैसे मेल फीमेल में होता है अट्रैक्शन, कब होता है, जब विपरीत लिंग वाले होते हैं आमने सामने, तभी तो अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसी तरीके से आप मैग्नेट में भी याद रखेंगे कि विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, समान पोल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर आपको पता करना, आपको मैं दो मैग्नेट उठा के दे दूं और कहूं जरा बताओ इसमें से कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो आप हमेशा रिपल्सन से ही पता कर पाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको ना एक मैग्नेट दे दिया, ठीक है ना, जैसे इस तरह का ऐसे बनी हुई दो चीजें दिया, इसमें एक मैग्नेट है और एक आयरन है। आयरन है, आपको पता करना है कि इसमें से मैग्नेट कौन सा है, आयरन कौन सा है, तो चुंबक का कौन सा गुण इस्तेमाल करोगे। क्या आकर्षण से पता कर पाओगे? आकर्षण से नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चुंबक भी आकर्षित होता है, मैग्नेट भी आकर्षित होता है, लेकिन इसको अगर आपको पता करना है कि इसमें से मैग्नेट कौन सा है, कौन सा लोहा है, तो इसको हमेशा रिपल्सन से पता किया जाता है। कैसे? रिपल्सन से। सोचो, क्योंकि जो रिपल करेगा वही तो मैग्नेट होगा, लोहा कभी थोड़ी ना रिपल करेगा, लोहा तो शांत बैठा रहता है, वो तो जब मैग्नेट के पास आएगा तो मैग्नेट अपने आप रिपल्सन हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि चुंबक का परीक्षण करना किस तरीके से, उसके किस गुण से आसान होता है, तो ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं चुंबक का परीक्षण करके कि कौन सा इसमें मैग्नेट है कौन सा नहीं है, तो प्रतिकर्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। आकर्षण से आप पता नहीं कर सकते। आकर्षण से तो लोहा भी आकर्षित होता है, निकिल भी, कोबाल्ट भी, तीनों नाम बताया याद है ना, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, तीनों ही आकर्षित होते हैं। तो आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसमें से कौन सा वो है मैग्नेट है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, अभी भी बता रहा हूं, याद कर लो कि चुंबक का परीक्षण हमेशा प्रतिकर्षण विधि से होता है, रिपल्सन मेथड से किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अपने चुंबक को संरक्षित कैसे रखेंगे आप, स्टोरेज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट को अगर आपको स्टोर करना है ना, तो हमेशा एक बात ये याद रखना, अगर आप बार मैग्नेट को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप क्या करना ना, हमेशा पैरेलल खड़े करना। जैसे एक मैग्नेट यहां खड़ा कर दिया, एक यहां, और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि नॉर्थ है यहां तो इसका साउथ होना चाहिए। विपरीत पोल को पैरेलल आप आमने सामने इस तरीके से खड़े कर देना, ये काम करना होता है, और साउथ के सामने नॉर्थ वाला पोल हो। अगला काम क्या करोगे, इनके दोनों ध्रुवों पर यहां पे सॉफ्ट आयरन की एक स्ट्रिप लगा देना। क्या लगा दोगे? सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप से इसको क्या करोगे, जकड़ दोगे। और क्या काम करोगे, नीचे भी उसी तरह से सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप लगा दोगे, ठीक है ना। और एक काम क्या करोगे, बीच में ना, ये बीच का जो खाली जगह है इसको वुडन ब्लॉक से भर दोगे, लकड़ी के बुरादा या फिर लकड़ी के पीसेस से भर दोगे। इसके बीच में क्या खड़ा कर दोगे, लकड़ी खड़ी कर दोगे। ये ब्राउन कलर की देखो है ना, इसको मैं रब कर देता हूं, हट जाओ। ये देखो बीच में जो दिख रहा है ये वुडन ब्लॉक है, तो लकड़ी के ब्लॉक से इनको बीच में सेपरेट कर दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो मैग्नेट को संरक्षण के लिए मैं उसको लकड़ी के बक्से में बंद कर दूं, नहीं, लकड़ी के बक्से में बंद नहीं करना होता है, बल्कि दोनों के बीच में लकड़ी का एक गुटका एडजस्ट करके रखना पड़ता है, ताकि एक दूसरे को चपकाए ना, या तो आकर्षण ना करे ना रिपल्सन कर पाए। और किनारों पे क्या करोगे, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप लगाओगे। खड़ा कैसे करोगे, विपरीत पोल को एक साथ पैरेलल करके। तो ये तरीका होता है इनको स्टोर करके रखने का घर में, ठीक है ना। तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे देखिए सारा नाम लिखा है, बार मैग्नेट, वुडन पीसेज है, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप है। अब आ जाते हैं हम इसमें बात करते हैं, हमने तो क्षण चुंबक यानी कि बार मैग्नेट बता दिया। अब आता है हॉर्स शू मैग्नेट, यानी कि अश्वनाल का जो होता है, अश्वनाल इसको बोलते हैं ना चुंबक, ठीक है ना। इसको स्टोर कैसे करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इसके दोनों पोलों को आप आयरन की सॉफ्ट स्ट्रिप के अंदर रख दो, सॉफ्ट स्ट्रिप ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो यहां पे इसके लगा देना बस। और आपसे पूछेगा कि क्या ये जो हॉर्स-शू मैग्नेट होता है एक प्रबल चुंबक होता है? हाँ प्रबल होता है, बिल्कुल प्रबल होता है। क्यों होता है इसकी प्रबल? क्योंकि इसके दोनों पोलों के बीच जगह कम बचती है। देखो अगर ये इस तरह के होते हैं नॉर्थ साउथ, तो इनके बीच जगह ज्यादा होती है, लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाते हैं हॉर्स-शू टाइप के, तो इनके पोल जो होते हैं पास में आ जाते हैं, तो इसलिए ये और स्ट्रांग हो जाते हैं,
ठीक है ना, बात याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। चलिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ कंटेंट। चलो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर आपको समझा देते हैं, उसके बाद नीचे सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, उसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना भी कुछ पढ़ाया वो लिखित फॉर्म में है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने मेजर तरीके से अगर बताऊं तो 3 बताया था आपको, एक आयरन बताया था यानी कि लोहा, और कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट निकिल आयरन, निकिल कोबाल्ट आयरन, ये 3 बताया था मैंने। तो देखो आयरन आपके आ जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ है। कॉपर नहीं बताया था तो ये नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं बताया था नहीं होगा, कैल्शियम नहीं बताया था नहीं होगा, निकिल बताया था। आयरन कोबाल्ट निकिल 3 बताया था, 3 में से 2 यहाँ प्रेजेंट है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो गए, आयरन और निकिल। तो आपका जो आंसर होगा 1 और 5 होना चाहिए, ये नहीं है, यहाँ है। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, 1 और 5। ये कूट भाषा में दिया था इसलिए आपका यह आंसर हो गया। समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट। तो चुंबक के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 कथन दिए हैं। देखिए पहला कथन कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट था जिसका फार्मूला Fe3O4। अरे भैया मैंने रटवा दिया, शुरुआत में ही पहला ही क्वेश्चन बताया कि मैग्नेटाइट प्रथम प्राकृतिक चुंबक था, इसे ये बोल रहा है कि मानव द्वारा निर्मित है ये, तो यही गलत है। और इसने ही पूछा कि कौन सा गलत है, तो पहला ही आपका आंसर मिल गया, यही गलत है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे चुंबक लोहे निकिल कोबाल्ट को आकर्षित करता है, हाँ ये सही बात है, तो ये आंसर नहीं है। तीसरे में कह रहा है कि एक मुक्त लटका हुआ चुंबक सर्वदा एनएस में दिखता है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल में ही आता है, फ्री अगर छोड़ दोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, सही है। तो चौथा कह रहे हैं कि क्षण चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के निकट होते हैं, क्षण चुंबक के हाँ अरे भैया यही तो सिराओं के निकट ही तो होते हैं ध्रुव, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला ही है, पहले ही उसने गलत लाइन लिखी हुई है तो उसने गलत ही पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक देखिए असर्शन रीजन का आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें है, सारा प्रीवियस ईयर है, ये बात ध्यान रखना। अभिकथन क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, बताया ना, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चुंबक था अस्थायी था कि अस्थायी था। मैंने बताया चिल्ला के अस्थायी था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अभिकथन तो सही है। दूसरा कह रहे कारण यह एक दुर्बल चुंबक है, इतनी ही पता करना है दुर्बल है या कठिन है, तो चलती हुई तार में जिसमें करंट बह रहा है उसको जाके पकड़ो, देखो दुर्बल है कि पता चल जाएगा, दुर्बल नहीं होता प्रबल चुंबक होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप कहेंगे अभिकथन सही है कारण गलत है, तो ऐसा आंसर कहाँ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, ए सत्य किंतु आर असत्य है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक चुंबक को लंबाई में 4 बराबर भागों में काटा गया, ये चुंबक था, आपने इसको 4 बराबर भागों में काट दिया, 1 2 3 4 भागों में काट दिया। कह रहा है नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार सही होगा। बताओ जितने भी नए बनेंगे हर एक के पास अपना 1/4 होगा, इसके भी पास 1/4 होगा, तो 1/4 चुंबकीय क्षेत्र बचेगा, क्योंकि इसको लंबाई के अगेंस्ट आपने इस तरह से काटा है, इस तरीके से काटते तो बराबर होता, ठीक है ना। कहने प्रत्येक नए चुंबक की टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान रहेगी, अजी ना, ये तो इस तरह तब होता जब आप इस तरह से काटे होते। कह रहे प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी, बिल्कुल सही कह दिया यहाँ पे, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो पोल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी, कितने पार्ट में आपने इसको फाड़ा है या काटा है। चलो ये भी समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आपको नहीं पता कि नॉर्थ की तरह साउथ की तरह एक कमरे में बंद है, ठीक है ना। अच्छा कह रहा है आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं, मैंने आपको इस तरीके से 10 छोटे छोटे क्षण चुंबक पकड़ा दिए, लो भैया खेलो इसके साथ, ठीक है ना, इस तरीके से 10 दे दिए गए, अभी तो कम है गिनती कर लेना। कह रहे हैं कि एक चुंबक की एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया, अब 10 में से एक को मैंने बता दिया कि इसका ये नॉर्थ है इसका साउथ है, ठीक है ना, एक ही को बताया बाकी का नहीं बताया है, ठीक है ना, चिन्हित कर दिया गया।
कह रहा है अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित चुंबकों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाए। बताओ, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ इसकी दिशा क्या होगी, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, इसका किधर नॉर्थ किधर साउथ है, इस तरीके से 10 के 10 को पूछ लूं मैं आपसे, तो आपको और किस पे मैं एक आदि चिन्हित करके बताऊं, 2 पे कर दूं, 1 पे कर दूं, 3 पे कर दूं या किसी पे भी ना करूं, तो आपका क्या आंसर होगा? अरे भाई देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको ना एक एक के पास ले जाओ, इस वाले को इसके पास लेके आओगे, अगर इसने ये वाला ध्रुव इस वाले को ध्रुव कर दिया रिपल, तो ये साउथ हो गया ये नॉर्थ हो गया, अपने आप पता चल गया। फिर इसको इसके पास लेके आओ, तो ये अगर ये रिपल हुआ तो ये साउथ ये नॉर्थ हो गया, इसके पास ले आओ ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया। तो रिपल्सन से ही अब आपको किसी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, एक को चिन्हित करके दे दिया आपने तो वो सबको बता देगा कौन सा किसका नॉर्थ है किसका साउथ है, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अब आपको और किसी को चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, रूम में बैठे बैठे खेल खेल के वो अपने आप पता कर लेगा। समझ गए ना? किसी के पास ला जाओगे, जो समान ध्रुव होगा रिपल्सित करेगा, जो विपरीत होगा आकर्षण करेगा, तो इस तरीके से आप पता कर लोगे। तो आपको 2-3 कोई आंसर नहीं करना था, नन वाले को आंसर करके आना था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है संजना के पास 3 चुंबक हैं, ए बी सी उसका नाम है। लो भैया 3 चुंबक बना दिया, वो खेल रही होगी बच्ची। एक ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये उसके पास तीसरा हो गया चुंबक, 3 चुंबक उसके पास हो गए। ठीक है ना? ए बी सी हो गया। ठीक है, कह रहे हैं जिनके ध्रुव क्रमशः A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। बता देते हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया। फोटो यहाँ कर दूँ तब दिखेगा, रुक जाइए, ये आपका C2 हो गया। अच्छा, चुंबकों को आगे क्या कहते हैं, चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनके निम्न प्रेक्षण होते हैं। तो यहाँ पे प्रेक्षण भी दिखाया है। अब जब समीप लेके आए ना, यही रहने देता हूँ, रुक जाओ। कह रहे हैं कि जब आप समीप इसको लेके जाते हो तो क्या देखने को मिलता है कि A1 विकर्षित करता है B1 को। क्या कह रहा है आपसे कि A1 B1 को रिपल कर रहा है। इसका मतलब दोनों समान ध्रुव होंगे तभी रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब A1 अगर S है तो B1 भी S होना चाहिए, A1 अगर N है तो B1 भी N होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा कह रहे हैं कि A1 विकर्षित करता है C2 को। 2 बातें कह दिया इन्होंने। तीसरी बात यह कह रहे हैं कि यदि C1 उत्तरी ध्रुव है, C1 का नाम इन्होंने बता दिया कि ये नॉर्थ पोल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब पूछ रहे हैं, ये 4 कथन है, 1 2 3 4 कथन है। तो अब मुझे बताओ, इसमें से एक अगर मुझे पता चल गया तो बाकी को तो मैं वैसे ही पता कर लूंगा कि अगर इसने कह दिया C1 जो है क्या है, नॉर्थ पोल है, तो C2 ऑटोमेटिक साउथ हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल हो गया। ठीक है ना? जरा इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। कह रहा है A1 विकर्षित करता है C2 को। इसका मतलब जो C2 है वही A1 भी होगा, तभी तो रिपल्सन हो रहा है। तो C2 हमें पता चल गया साउथ पोल है, तो A1 भी आपका साउथ हो गया। ये बात मुझे पता चल गई। क्यों? क्योंकि उसने खुद ये बात लिखी हुई है कि A1 C2 को रिपल्सन करता है, रिपल करता है। ठीक है ना? तो समान पोल ही हमेशा विकर्षित करते हैं। अच्छा, ये समझ गए आप। जरा ये वाली लाइन पढ़ो। कह रहा है A1 विकर्षित करता है B1 को भी। अच्छा मुझे बताओ, जब A1 पता चल गया S है तो A2 अपने आप पता चल गया कि N होगा। अब ये वाली लाइन देखो, कह रहा है A1 B1 को विकर्षित करता है, तो जो A1 होगा वही आपका B1 भी होगा। तो A1 S है तो B1 भी S हो गया, तो B2 अपने आप पता चल गया कि ये नॉर्थ है। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आंसर कर दीजिए। पहले में कह रहे हैं कि B2 इज नॉर्थ पोल एंड A1 इज साउथ पोल। B2 नॉर्थ है, देखिए B2 नॉर्थ है एंड A1 साउथ है। कहाँ गया? A1 साउथ। हाँ, तो ये तो स्टेटमेंट सही दे रखा है पहला। दूसरा कह रहे हैं कि B1 इज नॉर्थ, B1 साउथ है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहां फिगर से पता कर लो। तीसरे में कह रहे हैं कि बताओ क्या B1 एंड A1 आर नॉर्थ, B1 और A1 दोनों नॉर्थ है क्या? B1 साउथ है, A1 भी साउथ है, ये भी गलत बात है। चौथा कह रहे हैं कि बोथ B1 एंड A1 आर साउथ। कहाँ है? B1 साउथ, A1 भी साउथ। हाँ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के जो है 2 आंसर सही है, ये पहला भी दूसरा भी। तो जब ये पेपर में आया था ना तो ये बोनस हुआ था, क्योंकि इसके 2 ऑप्शन सही हो गए थे और कूट भाषा वाला प्रश्न भी नहीं था, इसलिए इसके दोनों ही आंसर को सही माना गया था, तो सबको बोनस मिल गया था। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। अभी कथन आपके सामने है कि अश्वनाल चुंबक यानी कि हार्स शू मैग्नेट, ये वाले की बात कर रहा है,
एक अति प्रबल चुंबक है, हाँ ये नॉर्थ और साउथ इसके पास पास होते हैं इसलिए एक अति प्रबल है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इसने सही दे रखा है। कारण क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अश्वनाल चुंबक यानी कि हार्सशू मैग्नेट के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं, हाँ अति निकट होते हैं इसीलिए अति प्रबल भी होते हैं। यही रीजन मैंने आपको बताया था। आप वैसे भी कारण के बाद इसलिए वर्ड लगा के अगर कथन को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसे नजदीक होते हैं पोल इसीलिए अति प्रबल होता है। तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट, नहीं ये नॉट नहीं है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आर, यही सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम एक एक बात को याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग करके चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को पहचानने के लिए हो सकता है। पहला कह रहे हैं कि ध्रुवों को एक लोहे के टुकड़े के पास लाना, उससे आप नहीं पता कर सकते कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। बल्कि आप क्या करोगे ना, इसको स्वतंत्र रूप से रस्सी से बांध के लटका देना, ठीक है ना, तो यहां से पता चल जाएगा। ये सारा आपका दे रखा है चौथे ऑप्शन पे, चुंबक के मध्य से स्वतंत्र लटका देना, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोल है इसका, नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है। ठीक है ना, पहचान कर लोगे। बीच वाले को पढ़ लो, चुंबक को लोहे के बुरादे से के ढेर में लगाना, इससे भी नहीं पता चलेगा, इससे भी नहीं चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, ठीक है ना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। अभिकथन दे रखा है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है क्या। अरे गलत बात है, कभी भी चुंबक को तोड़ने से वो बल्कि दो कंप्लीट, अगर ये है अगर आपने दो भाग में तोड़ दिया तो ये अलग चुंबक ये अलग चुंबक, NS इसका NS इसका, ठीक है ना, तो ये अलग अलग कंप्लीट चुंबक बनते हैं। ये कह रहे हैं कि नष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अभिकथन गलत हो गया। कारण देखते हैं, कह रहा है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि ध्रुवों पर ही अधिक होता है, तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये सही है। तो A1 गलत है, A2 सही है, यानी कि R सही है। A इज ट्रू नहीं, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ पहले ही सिखा दिया, तो आप लोगों को अब यहाँ पे दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको गलत वाला पकड़ना है, ठीक है ना। पहला कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। ये तो बहुत सही बात करी है, ये नॉर्थ था साउथ था, पहले ही प्रॉपर्टी मैंने बताया, N से निकल करके S में जाती हैं, ठीक है ना, तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए अगला कह रहे हैं कि आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण है। ये गलत है। अगर आपको चुंबकत्व का परीक्षण करना है तो आकर्षण से नहीं बल्कि प्रतिकर्षण से कर सकते हैं, यही गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने न जाने चिल्ला चिल्ला के अभी नोट पढ़वाया था, नोट करके लिखा भी था थ्योरी में, तो कि अगर आपको किसी दो चुंबक को पहचानना है कौन चुंबक है कौन आयरन है, तो रिपल्सन मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। तो आप आकर्षण से नहीं कर सकते, इसने गलत पूछा था, आपको गलत मिल गया, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन इज श्योर अच्छा टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन नहीं, ये गलत है, तो आपका यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए दो बार लिखा गया है, ये बी ऑप्शन होगा, ये सी और ये डी, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि किसी चुंबक को लोहे के रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में मिलाया गया है, परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि आयरन फिलिंग्स, जैसे आयरन फिलिंग्स क्या होती है, जैसे ये अगर मान लीजिए लोहे का है, इसको रेत रेत करके इसकी बुरादा निकाल ले तो उसी को वो लोहे का रेतन बोला जाता है, आयरन फिलिंग्स बोला जाता है। कह रहे हैं आयरन की छोटी छोटी फिलिंग्स है, उस पर आपसे कह रहे हैं कि सल्फर पाउडर मिला दो। अब आपने सल्फर पाउडर मिला दिया, कह रहे हैं कि क्या क्या होगा वो बताओ। कह रहे हैं लोहे रेतन चुंबक के उत्तर तथा सल्फर दक्षिण में होगा। क्यों होगा भाई, सल्फर कहीं नहीं जाएगा, सल्फर उससे मैग्नेट से कभी अट्रैक्ट थोड़ी ना होता है, तो सल्फर तो वही है जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, बल्कि दोनों ही ध्रुवों पर आयरन की फिलिंग आकर के चिपक जाएगी, इधर भी इधर भी। कह रहे लोहे रेतन चुंबक के दक्षिणी तथा सल्फर उत्तर, ये भी गलत है। कह रहे केवल लोहे का ही रेतन यानी कि आयरन फिलिंग से ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों को आकर्षित करेगी। और चौथा क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, चौथे में आपसे कह रहे हैं कि लोहे रेतन दोनों ही ध्रुवों को आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाता है। सल्फर की कोई बात नहीं की जाएगी, सल्फर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं चिपकेगा, क्योंकि सल्फर
नहीं आता है उसमें चिपकने वाले पदार्थ में मैग्नेट के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, केवल और केवल जो आयरन की फीलिंग्स हैं वही उनके ध्रुवों पे जा करके चिपकेंगी और बीच में थोड़े मध्यम तरीके से चिपकेंगी, ठीक है ना। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जितनी भी चीज़ें मैंने बोल बोल करके आपको पढ़ाया है यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। चुंबक का परिचय ये हमने बता दिया, चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं ये तीनों नाम ये लगवा दिया आपको, चुंबक के गुण ये सारी चारों देखो पढ़ाया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो मैं इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से फ्री में दे दूंगा, लेकिन कमेंट तो जरूर करना, 2 शब्द मुझे लगे तो कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए चुंबक कैसे बनाया जाता है, चुंबक को सुरक्षित रखा कैसे जाता है, लकड़ी वाला जो बताया वो क्या क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चुंबक कंपास में, रेफ्रिजरेटर में, विद्युत के उपकरणों में, बच्चों के खिलौने में, यहाँ चुंबक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बता दिया, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह भांति काम करता है ये भी बता दिया, चुंबकीय कंपास क्या होता है, उत्तर दक्षिण में हमेशा खड़ा होता है, दिशा परीक्षण के लिए काम आता है ये भी बता दिया, अस्थाई और अस्थाई क्या होते हैं वो बता दिया, गैर संपर्क बल होता है ये सब भी बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये आप रोक रोक करके पढ़ लेना, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, चुंबकीय व्यवहार क्या हो गए, ये सब हो गया, ठीक है ना। अस्थाई और अस्थाई चुंबक भी बता दिया। तो ये नोट्स है, लास्ट में समरी बना करके जितना भी पढ़ाया उसका मैंने टाइप करवा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि नहीं सर PDF भेज दो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आप लोग थोड़ा जुड़ाव रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा कैसा लग रहा है क्लास। और ये सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम तक चलती है, जिसको लगता है कि कहाँ तक चलेगा तो पिछली वीडियो देख लेना, मैराथन और माइंड मैप सब कुछ मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आज के लिए काफ़ी है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।